नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज फिर से हम आपके पास एक इंग्लिश रीडिंग लेके आए हैं। इसमें जो सेंटेंसेस हैं थोड़े से एडवांस लेवल के सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा आप उनको भी समझें कि किस तरह से एडवांस लेवल के सेंटेंसेस को बनाया जाता है, उसका किस तरह से मतलब आता है। क्या है देखिए, ही मस्ट हैव थॉट दैट पीपल वुड नॉट मोक हिज वीकनेस बट मे बी ही डिडंट नो दैट देयर वर मैनी सच पीपल अराउंड हिम who enjoyed a lot belittling others। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सेंटेंस है, लेकिन इसका अलग अलग हम मतलब बताएंगे, इसके उच्चारण को लिखेंगे, इसके एक एक मीनिंग को बताएंगे। आप धैर्य से इस वीडियो में बने रहें तो आज आप इतने बड़े सेंटेंसेस का मतलब समझ पाएंगे। कैसे है देखिए, ये है ही, इसको क्या बोलेंगे आप? मस्ट बोलेंगे, मस्ट। ये क्या है? हैव है, हैव। इसको भो नहीं बोलेंगे, हैव है। ये क्या है? थॉट है, थॉट। दैट, दैट। पीपल, ये क्या है? पीपल बोलेंगे इसको, पीपल। ये क्या है? वुड, वुड बोलेंगे, वुड। और ये नॉट, ये क्या है? मॉक। ये क्या है? हिज, हिज वीकनेस। इसको क्या बोलेंगे आप? वीकनेस, वीकनेस। बट, ये क्या है? इसको आप बट और बट बोलेंगे। ये क्या है? मे, और ये है बी। फिर से ये हो गया ही। इसको बोलते हैं डिडंट। क्या बोलेंगे आप? डिडंट बोलेंगे, डिडंट। ये क्या है? नो। ये फिर से क्या हो गया देखिए? दैट। और ये क्या है? देयर, देयर बोलेंगे। ये क्या है? वर, इसको वर बोलेंगे। ये है मैनी, और ये है सच। फिर से ये क्या है? पीपल। अराउंड, अराउंड, अराउंड। फिर से ये क्या है देखिए? हिम। ये क्या है देखिए? हु। ये क्या है? enjoyed, enjoyed a lot। ब्लिटलिंग है, ये क्या है? ब्लिट और लिंग, ब्लिटलिंग बोलेंगे। और ये है अदर्स। अब इस पूरे का मतलब क्या हो रहा है, इसको जानना जरूरी है। अब देखिए, ही का मतलब हो गया या तो आप वह या फिर उसने। सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसमें आएगा उसने। मस्ट हैव मतलब जरूर होगा, जरूर। मस्ट का मतलब जरूर होता है, और यहाँ पे इसको फ्यूचर के एक्सिलरी के रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए होगा, होगी, होंगे, होगा। तो मस्ट हैव का मतलब हो गया जरूर होगा। थॉट का मतलब हो गया सोचा। मतलब क्या हो गया कि उसने जरूर सोचा होगा। दैट का मतलब हो गया कि। पीपल का मतलब हो गया लोग। वुड नॉट मोक हिज वीकनेस, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी, कमजोरी। और यस लगाया है तो कमजोरियों, कमजोरियों। हिज मतलब उसके। मोक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। और वुड का मतलब होगा गा, गे, गी, तो गा लिखते हैं। नॉट का मतलब हो गया नहीं। अब देखिए क्या हो गया कि लोग उसके या उसकी, उसकी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएगा या नहीं उड़ाएंगे। ये विल के जगह पे आप विल लिखते हैं ना फ्यूचर में। फ्यूचर के सेंटेंस को दर्शाने के लिए जो आने वाले समय में सेंटेंसेस के लिए बोला जाता है, उसके लिए आप विल लगाते हैं। लेकिन जब आप पास्ट में, बीते समय में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो फ्यूचर के तरह का सेंटेंस होता है, तो वहां पे आप विल नहीं लगा के वुड लगाते हैं। तो क्या हो गया कि लोग उसकी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये इसका मतलब हो गया। बट मतलब लेकिन, लेकिन। मे बी का मतलब होता है शायद, मे बी का मतलब हो गया शायद। ही डिडंट नो मतलब उसे पता नहीं था, पता नहीं था। दैट मतलब कि। देयर वर मैनी सच पीपल, इस देयर का कोई मतलब नहीं है। वर मतलब था, थी, थे लिखते हैं। मैनी सच पीपल मतलब कई, कई ऐसे लोग, लोग। अराउंड हिम, अराउंड का मतलब होता है आस पास, आस पास। हिम मतलब उसके। मतलब क्या हो गया देखिए कि ऐसे कई लोग उसके आस पास थे। हु इंजॉयड, जो या जिन्हें, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन्हें। इंजॉयड मतलब मजा आता था, मजा आता था। अलॉट का मतलब हो गया बहुत,
ब्लिटलिंग अदर्स मतलब दूसरों को, अदर्स मतलब हो गया दूसरों को, ब्लिटलिंग का मतलब हो गया नीचा दिखाने में, नीचा दिखाने में। मतलब क्या हो गया, अब पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि उसने जरूर सोचा होगा कि लोग उसकी कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि ऐसे कई लोग उसके आसपास थे जिन्हें बहुत मजा आता था दूसरों को नीचा दिखाने में। ये पूरा सेंटेंस का मतलब यही है। अब नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस क्या है, देखिए इसमें भी मजा आएगा आपको समझने में। ये क्या है, ही, ये है माई और टॉ, माइट, ये फिर से क्या है, हैव, माइट हैव, ये क्या है, थॉट, ये फिर से क्या हो गया, दैट, और ये क्या हो गया, हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वुड, ये क्या है, लैंड हिम देयर हैंड्स एंड become his strength। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखिए फिर से, he might have, he मतलब फिर से हो जाएगा उसने, might have thought, thought का मतलब फिर से हो गया सोचा, और might have का मतलब शायद सोचा होगा, शायद होगा, मतलब क्या हो गया, उसने शायद सोचा होगा, दैट मतलब कि, हिज फ्रेंड मतलब उसके दोस्त, वुड लैंड, लैंड का मतलब होता है उधार देना, वुड लैंड हिम मतलब उसे उधार देंगे, उसे उधार देंगे, देयर हैंड्स मतलब अपना हाथ। देखिए यहाँ पे लैंड का मतलब उधार होता है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि उसके दोस्त उसे अपना हाथ उधार देंगे, उधार देंगे मतलब अपना हाथ सहारा देंगे, सहारा देंगे मतलब आप अगर विपत्ति में हैं तो हम आपको जो सहारा देते हैं वो वाला सहारा देने की बात है। उधार इसका मतलब हुआ, लेकिन उधार की बात नहीं, उधार तो लोग समझते हैं कि पैसे उधार दिया जाता है, नहीं, आप विपत्ति में हैं तो आपको लगता है कि आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपको सहारा देंगे, तो यहाँ आप इसका दूसरा मतलब लिख सकते हैं सहारा। हाँ, तो उसने, उसके दोस्त लोग उसे सहारा देंगे, ऐसा उसने सोचा होगा कि उसके दोस्त लोग उसको सहारा देंगे। अपने हाथों का सहारा देना मतलब सिर्फ हाथ पकड़ के सहारा देने की बात नहीं, मतलब उसको सहयोग करेंगे, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक रूप से हो। तो ये कहने का मतलब हो गया, एंड मतलब और, बनेंगे, बिकम मतलब बनेंगे, हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत, और बनेंगे उसकी ताकत, ये उसने सोचा होगा, ये कहने का मतलब है। मतलब उसको ऐसा लगा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा कि लोग उसकी मजबूरियों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उसके दोस्त लोग उसको उसकी कमजोरियों का सहारा देंगे और उसका ताकत बनेंगे। लेकिन दोस्त लोगों ने क्या किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में। इस तरह से एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो क्लास था, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट्स करके अपने विचारों को जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास।